Hello, dear students. Do you know the physics lying behind this Newton's cradle? This setup generally we call as Newton's cradle. अब इस न्यूटन्स क्रेडल में क्या होता है? सपोज मैं इस एक बॉल को ऊपर उठा लेता हूं अप टू सर्टेन हाइट मतलब आई एम जस्ट गिविंग इट अ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये वाली बॉल ऊपर उठेगी रादर देन ये वाली बॉल बीच में. ये वाली बॉल भी रेस्ट में रह गई, ये वाली बॉल भी रेस्ट में रह गई, ये वाली बॉल भी रेस्ट में रह गई और अल्टीमेटली दिस बॉल लिफ्टेड अप. अब सिमिलरली अगर मैं ऐसा करूं, मैं दो बॉल्स को ऊपर उठा लेता हूं, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये जो ग्रीन कलर वाली बॉल है इट विल रिमेन एट रेस्ट. आप देखेंगे इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. ऑब्जर्व. So there's a physics, proper physics lying behind this. This is not any magic. Now, if what I'm going to change, if I will change the mass, suppose मैंने क्या कर दिया, इस ग्रीन वाली बॉल का मास बढ़ा दिया. Let's say I made it 2 kg. Now what you will observe? You will observe something different. देखिए इस बॉल ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया. Now there's a different. I only change the mass. पहले ये मास जो 1 kg था, what you will observe? This ball comes at rest. So there's a proper physics lying behind this. For this, you need to understand two things: conservation of mechanical energy. Moreover, we are supposed to understand the concept of collision. तो यहाँ पे जो ये collision हो रहा है, this is elastic collision, और moreover, this is a collision between identical bodies. Identical bodies का मतलब कि इसमें जितना मास इस बॉडी का है उतना मास इस बॉडी का, हर बॉडी का मास इक्वल है. What happens? इसमें जब मैंने इस बॉल को लिफ्ट किया तो ये बॉल रेस्ट में आ जाएगी, ये अपनी वेलोसिटी इसको देगा, इट विल एक्सचेंज इट्स वेलोसिटी विद द ग्रीन बॉल, अकॉर्डिंगली वो रेस्ट में आ जाएगा. इट विल एक्सचेंज विद द येलो कलर बॉल जो अपनी वेलोसिटी किसको देगा? रेड कलर बॉल को. और अल्टीमेटली रेड कलर बॉल किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज नो एनी अदर बॉल. तो दिस इज सिंपली दे आर जस्ट एक्सचेंजिंग द वेलोसिटी. नाउ इसके पीछे जो फिजिक्स हैं जो हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स का क्रेडल. नाउ इस क्रेडल में क्या है समझना. वी नो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द जनरल इक्वेशन ऑफ इम्पैक्ट. जनरल इक्वेशन ऑफ इम्पैक्ट में क्या होता है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी. सपोज इफ वी हैव टू बॉडीज, body number 2 after collision, this is the velocity of body number 1 sorry 2 after collision, this is velocity of body number 1 after collision. So let's say we had two balls. समझना है आपको. Let's say this is one body, one ball, and this is similarly other ball, right? We have two balls. इसका मास m है, इसका भी मास m है. इनिशियली आपने इसको लिफ्ट किया, you gave it some velocity. So this ball was at rest. What does that mean? Let's say this is ball number 1 and this is ball number 2. This was at rest. इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. नाउ इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है. वी रेज इट, वी गेव इट पोटेंशियल एनर्जी दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. नाउ ये वाली बॉल क्यों रेस्ट में आ जाएगी? दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. So we have to find the final velocity or initial velocity of the first body. We will use this equation. Collision elastic है. देखिए ये कंडीशन होने के लिए पहली चीज क्या है? कोलिजन जो होना चाहिए, कोलिजन जो होना चाहिए दैट शुड बी इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन वी नो, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मोर जिसका ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है. दूसरी चीज जो बॉल्स होनी चाहिए ना, द बॉल्स शुड बी आइडेंटिकल, या ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब दे शुड हैव इक्वल मास. अब इनका इक्वल मास है. अब जब मैंने इस बॉडी को रेज किया, व्हाट विल हैपन? ऑब्जर्व करना. ये वाली ब्लॉक जो है ना, फर्स्ट वाली, या इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट, इसको नाम दे देंगे सेकंड. तो ये वाली ब्लॉक ऑलरेडी रेस्ट में था. रेस्ट में इन द सेंस इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी. तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. नाउ आई हैव टू चेक व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सो आई विल फाइंड यूज दिस सिंपल इक्वेशन v2. v2 में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? v2 इज इक्वल टू m माइनस m, ये एंटायरली जीरो हो जाएगा, राइट? वी गिव दिस बॉल एज सम वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 2 m1 के बदले m डिवाइडेड बाई 2m u1 के बदले एज सच u1.
u1 तो जीरो नहीं है क्योंकि हमने इसको रेज किया, इट विल कम विद सम वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो m से m कैंसिल. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज v2 is equal to u1. What does that mean? That means the velocity of body number 2 after collision is the same as that of velocity number 1 before collision. ये बॉडी नंबर 1 की बिफोर कोलिजन थी, ये बॉडी नंबर 2 की आफ्टर कोलिजन है. इसका मतलब दे जस्ट इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज. सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे लेट्स से I'll just take the basic example. Let's say we have one object over here, another object over here. Let's say इसका मास है m, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है u1. Let's say it is at rest. Collision elastic है, right? There's no coefficient of restitution, coefficient of resilience given. That means कि जितना deformation उतना reformation, right? इसने इसके साथ कोलाइड कर लिया. जो ही इसके साथ ये कोलाइड करेगा, what will happen? This body number 1 will come to rest, and this body number 2 जो initially rest में था, that will come with the velocity that is exactly u1. You can just use the equation v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 2 times m2 divided by m1 plus m2 multiplied by u2. Simply using this equation, or you can use the m2. So this is the simple physics lying behind this Newton's credo. Thank you.